सबसे पहले मैं यही लिख देता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ मेरे एजुकेशन और एंड लर्निंग पर्पस से बना रहा हूँ। सेबी से रजिस्टर्ड नहीं हूँ। कोई भी सीख रहा है तो उसका स्वागत है, और जिसे नहीं समझ आए वो प्लीज़ ना देखे। भाई ये डिस्क्लेमर डाल रहा हूँ मैं खुद के लिए, दूसरों के लिए, सबके लिए। जिसने पढ़ लिया पढ़ लिया, नहीं तो आगे बढ़ लिया। चलो है, हर बार की तरह शुरुआत करते हैं कि ये मेरा एक खुद के लिए मैं रूल बना रखा हूँ। ये वीडियो मैं खुद के लिए बना रहा हूँ, मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ। अगर किसी को लगता है कि क्या बात करे क्या नहीं बात करे तो कृपया तुरंत वीडियो छोड़ दे, और जो सीखना चाहता है वो आखिर तक देखे। हो सकता है उसे कुछ सीखने को मिल जाए, और अगर वो मुझे कुछ बताना चाहता है, सिखाना चाहता है तो बिल्कुल सिखा सकता है। ईमेल दे रखा है, उसमें मुझे कांटेक्ट कर सकता है। बाद में पर्सनल कांटेक्ट से हम बात कर लेंगे। फ़िलहाल हैज़ टू फॉलो मतलब ये मुझे फॉलो करना है। डिसिप्लिन में ये रहेगा कि मुझे कुछ रूल्स मैंने डिसाइड कर रखे हैं, उस रूल के हिसाब से मुझे बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ उसे फॉलो करना है। तो डिसिप्लिन मतलब रूल्स। सेटअप कोई भी जो मैंने फिक्स कर रखा है, बहुत सारे सेटअप होते हैं लेकिन कई अपने को 2-4 रखना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा शुरुआत में। और ज़्यादा 2 भी रखें तो भी बहुत काम हो जाता है। तो 2-3 मैंने भी रख रखे हैं, तो मैं उनके ऊपर सेटअप पे लेने की कोशिश करता हूँ ट्रेड। और LSL मतलब लॉजिकल स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है जिसमें कोई भी सेटअप में। और अगर लॉजिकल स्टॉप लॉस बड़ा होगा तो ना ले, ये मैं अपने आप से बोल रहा हूँ। और टारगेट जितना मिले उसको लेना चाहिए। और साथ में एडिशनल ये है कि LTSL मतलब लॉजिकल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, जो भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता है वो भी लॉजिकल होना चाहिए। वो भी किसी चीज़ पे आधारित होना चाहिए। और एक ग्रीन स्ट्रेटेजी है, तो ग्रीन स्ट्रेटेजी से क्या है कि अगर मैं कोई भी ट्रेड को एग्जीक्यूट करता हूँ और अगर ग्रीन स्ट्रेटेजी उसमें अप्लाई करता हूँ तो मैं गारंटी देता हूँ कि हर मेरा ट्रेड, मैं अपने आप से बोल रहा हूँ कि हर मेरा ट्रेड ग्रीन में जाएगा। चाहे 10 रुपये ऊपर मिले, या फिर जैसे कि कोई एक ट्रेड में मान लो 56 रुपये कटते हैं एक पूरे ट्रेड के, सेल और बाय दोनों मिला के। तो मुझे अगर 50 रुपये मिलते हैं और मुझे 6 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, लेकिन दिखाएगा वो ग्रीन में ही। तो इस तरह से हर पूरा महीना ग्रीन में हो सकता है इस स्ट्रेटेजी से, रेड में नहीं जाएगा। और मेरी जो गलतियाँ हैं वो ये है कि ग्रीड, मुझे लालच बहुत आ जा रहा है, क्योंकि मेरे पिछले कुछ ऐसे दिन गए हैं कि मुझे उनको भूलना पड़ेगा और अब लालच को फिर से भगाना पड़ेगा। मैंने लालच को काफ़ी हद तक दबा लिया था, और फोमो को भी बहुत हद तक दबा लिया था। इतनी लंबी मैंने कम से कम 300 350 की 250 की कैंडल देख रहा हूँ और तेज़ी से भागती कैंडल देख रहा हूँ, लेकिन मैं ले नहीं रहा था क्योंकि मुझे कोई सेटअप नज़र नहीं आ रहा था। मैंने फोमो को बहुत अच्छे से दबा रखा, लेकिन पता नहीं कुछ दिनों से ऐसा फोमो जाग उठा है कि मेरे बहुत बड़े लॉस हुए हैं, जिसकी वजह से फिर से मैं इन चीज़ों को दोहरा रहा हूँ। फ़ियर ऑफ लॉस, जब भी मेरा ट्रेड अच्छा जाता है तो मुझे लगता है कि यार इसमें जितना मिल रहा है उतना ले लो। मतलब फ़ियर ऑफ लॉस का मतलब प्रॉफिट का जो होता है उसका खोने का वो लॉस के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पर कोई लॉस नहीं होता, यहाँ कोई प्रॉफिट नहीं होता। जब सीखते समय क्या होता है, जैसे मैं हर बार ये बोल रहा हूँ कि जब हम कभी कोई स्कूल में भी जाते हैं तो वहाँ फ़ीस देते हैं और सीखते हैं। हम ये नहीं बोलते टीचर से कि, या फिर स्कूल प्रिंसिपल से, स्कूल मैनेजमेंट से कि हमें कुछ जॉब दो इसके साथ-साथ। तो बोलेंगे पहले पढ़ लो, डिग्री ले लो, बाहर जाओ जॉब के लिए, हम नहीं देते। तो इस तरह से यहाँ पर भी कोई वो खैर ये तो आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देगा, लेकिन यहाँ पर जब सीखते हैं तो हमें खुद को बोलना पड़ेगा कि हम सीख रहे हैं, तो हम कोई जो पैसा दे रहे हैं वो लॉस नहीं हो रहा है। अगर प्रॉपर तरीके से सीख रहे हैं तो लॉस नहीं है, और वो है खर्चा, एक्सपेंसेस या फिर फीस। और जो हमें मिलता है उससे अगर हम प्रॉफिट ना बोलें, प्रॉफिट की जगह बोलें कि हमें कैशबैक मिला है, तो ये मेरी अपनी थ्योरी है कैशबैक की और एक्सपेंसेस की। मेरे ख्याल से आज अभी तक किसी ने बोली नहीं, लेकिन मैं खुद के लिए बोल रहा हूँ। तो अगर मेरे सही सेटअप में अगर मुझे लॉस होता है तो मैं उससे बोलता हूँ कि यार आज खर्चा हो गया।
और अगर मुझे सही सेटअप में मुझे अगर प्रॉफिट मिलता है, कुछ अच्छे पॉइंट्स अर्न हो जाते हैं, तो मैं बोलता हूँ कि मुझे आज कैशबैक मिल गया। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज का चार्ट कैसा बना। तो ये ग्रीन से शुरुआत करी और ये ग्रीन से, चलो दिखाते हैं, पहले पहले सारा चार्ट देख लेते हैं एक बार, उसके बाद ही शुरू करेंगे। तो शुरू में काफ़ी बहुत बढ़िया ग्रीन ही हरियाली छाई रही, फिर बहुत बढ़िया लाली छाई रही, ये दोनों फेज़ बहुत बढ़िया गए हैं। और उसके बाद मार्केट मार्केट कुछ साइडवेज सा हो गया है, पता नहीं क्या हो गया। तो और पूरे टाइम मतलब एक कुछ कम पॉइंट के वहीं नाचता रहा। और मैं बताता हूँ कि मैंने कहाँ कहाँ ट्रेड लिया है। अरे ये तो बाहर जा रहा है, इसको अंदर आना चाहिए। तो ये है पूरा चार्ट आज का। और इसको चलो हटा देते हैं। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, इसमें एक फिब लगाया, फिब रिट्रेसमेंट, ये। और मेरी सेटिंग होती है, ये सब हट जाते हैं मेरी सेटिंग में। मैं इस सेटिंग को हटा देता हूँ, प्राइस भी हटा देता हूँ, लेफ़्ट की जगह राइट कर देता हूँ इसे। फिलहाल इसे छोटा करके रखें ताकि हमें ये दिख जाए। और ये क्या हो गया, अच्छा 1 भी हटा दिया मैंने, कोई बात नहीं, गलती से मिस्टेक, नो प्रॉब्लम। ये यहाँ पर आ गए। अब मुझे इसमें 2-3 चीज़ दिख रही है। पहला तो ये कि मैंने शुरू में जो ट्रेड एग्जीक्यूट किए थे, सबसे पहले हम इसमें कुछ रेजिस्टेंस जो है, आज के जो रेजिस्टेंस हुआ, जो सपोर्ट की लाइन बनी या फिर जो एरिया था, सबसे पहले हम उसे ड्रॉ कर लेते हैं। तो मुझे जो लग रहा है, किसी को अगर नहीं लग रहा है तो वो अपनी उसकी थिंकिंग है, मुझे जो लग रहा है वो ये वाला था, इसका टॉप पे। इससे हम देते हैं ये वाली लाइन। दूसरा था ये वाला, इस पे, ये दूसरा सपोर्ट था, दूसरा सपोर्ट रेजिस्टेंस। मैं एक की लेवल बोलूँगा इसे, सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर ना बोल पाऊँ तो की लेवल पे भी ध्यान रखें। और औरा औरा तीसरा एक इसने यहाँ कहीं बनाया तो है, ये लगातार, लेकिन मैं इसे की लेवल की जगह एक ऐसे लेवल के रूप में देख रहा हूँ कि जो देखने लायक है कि यहाँ पर क्या हो सकता है, क्या मार्केट कर सकता है। तो ये वो जगह है। और उस मार्केट ने यहाँ पर एक सपोर्ट बनाया था, यहाँ पर एक सपोर्ट, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बनाया, रेजिस्टेंस फेस किया, तो ये अपने हो गए। इसके बाद मुझे एक चीज़ और दिखाई दी इसमें, वो है ये, लगातार मार्केट ने इस ऊपर को रेजिस्टेंस को सपोर्ट रिस्पेक्ट देते देखते देते देते आया। यहाँ पर भी थोड़ा सा अगर इसको नीचे हम खींच दें तो इसने दोनों तरफ काफ़ी रिस्पेक्ट देके इस एक तरह से एक चैनल पे चला है, बिल्कुल बराबर, देखो पूरे प्रॉपर चैनल पे चला है। और चलो देखते हैं ट्रेड कहाँ कहाँ बने थे। और मैंने शुरू में सोचा था कि ये लाइन के बाद, ये मतलब ये 9:15 के बाद ये 9:20 की जो बनती, इसके ऊपर जो भी जैसे कि ही जाएगा ऐसी कैंडल, तो मैं उसमें यहाँ से एंटर कर लूँगा, एंटर ले लूँगा। और ये जो फिबोनाची मैंने ले रखा है, फिबोनाची मैंने सॉरी फिबोनाची, ये पिवट पॉइंट जो मैंने रखे हैं, ये पिवट पॉइंट फिबोनाची वाले हैं, ये फिबोनाची वाले, तो बहुत अच्छे ये आपको रिजल्ट देंगे। अगर जो भी देख रहा है, मुझे तो बहुत अच्छे से बहुत जगह ये आपको पहले बताया था कि ये रुक जाता है। आपसे मतलब मैं खुद से बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर भी देखो ये किया, और मुझे इसी पे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया था कि इसके बाद अगर ये इस लेवल को क्रॉस करता है, ये जो 9:20 की, तो मैं ले लूँगा। लेकिन ये छोटी कैंडल बनने लगी, नीचे आने लगी, तो मेरा कॉन्फिडेंस टूट गया और मैंने लिया नहीं था। लेकिन मैंने कहाँ पर ट्रेड लिया ज़रूर था, और मैं बहुत जल्दी लेके निकल गया क्योंकि मैं सीख रहा था, मुझे पेपर ट्रेड करना था, लेकिन मैं एक्चुअल ट्रेड मार लिया, इसलिए मैं जल्दी से निकल गया। और 9:37 पे लिया मैंने, ये 30, 25,
35 और 37, इसमें यहाँ कहीं मैंने एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया था। मतलब जो इसके 50 पे मैंने यहाँ कहीं ले लिया था और मुझे लगा कि यार मैंने गलती कर दी, तो मैं निकल गया। हालांकि मैं यहाँ लेने की सोच रहा था और यहाँ से मेरा अगर ट्रेड में बना था तो एक बहुत ही बेहतरीन ट्रेड बन जाता। सॉरी, ये यहाँ से अगर इस पे लेना था और इसका स्टॉप लॉस यहाँ होता 62 के करीब, जो कि लॉजिकल स्टॉप लॉस है। और 6 12 6 3 18, सबसे पहले हम 3 देखते हैं 1:3 का। तो इसने 1:3 का टारगेट इसने बहुत जल्दी दे दिया, 5 10 15 20 20 मिनट में दे दिया। हम क्या करते हैं फिर कि यहाँ पर स्टॉप लॉस हम ट्रेल करते जाते हैं। ये पहले यहाँ पर लगा देते हैं 5 पे, और फिर 5 से जैसे ऊपर जाता तो हम यहाँ पर लगा देते 3 पे, 3 से ऊपर जाता तो हम यहाँ पर लगा देते 2 पे। अब 2 पर यहाँ पर जैसे चाहो तो यहाँ पर बुक कर लो, अदरवाइज़ यहाँ पर वेट करो, पहले कैंडल के बाद दूसरी अगर रेड कैंडल बनती है तो निकल जाओ भाई, सटक लो। मेरा तो यही है, और नहीं तो वेट कर सकते हैं। जो थोड़ा वेट करता है तो हो सकता है कि मुझे वेट करना चाहिए था। ये जो अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के हिट होने का, चाहे इतनी बड़ी कैंडल ने जितना भी खा गया हो, देखिए कितना खाया है। यहाँ से चला था 45-60 से, तो 45 सी ये रहा, और कहाँ से चला था 9:30 से, तो ये 9:30 से चला था तो 246 से 507 हुआ। और ये लास्ट कैंडल ने कितने दिए थे 416 से, मतलब 100 पॉइंट तो इसने दे दिए थे। तो भाई हम इस 100 पॉइंट को नहीं जाने देंगे। जब हमें पता चल गया कि ये कैंडल ने 100 पॉइंट दिए तो हम इसको इस कैंडल के आधे पर ही, जैसे ही आधे पर आएगा तो हम यहाँ पर निकल जाएंगे। हम वेट नहीं करेंगे कि पूरा आएगा, क्योंकि कैंडल बहुत अच्छी है, 100 पॉइंट बहुत बहुत होते हैं। या फिर एक इंतज़ार कर सकते हैं ये पूरी 100 पॉइंट जाने का, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर 100 पॉइंट मिल रहे हैं तो 100 पॉइंट काफ़ी होते हैं। हमें स्टॉप लॉस वापस ट्रेल करके 50 तक ले जाना चाहिए, आधे तक मान लो, यहाँ तक। अगर मैं कभी नेक्स्ट ऐसा ट्रेड करूँगा और होल्ड किया तो मैं अपने आप से बोल रहा हूँ कि मुझे ऐसा ही करना है। अगर कोई बड़ी कैंडल लास्ट में बनती है और उसका रेड कैंडल आने लगती है तो उस रेड कैंडल को 50 तक, ज़्यादा मैं उसको 50 पॉइंट दूंगा, उससे ज़्यादा नहीं दूंगा, क्योंकि हमें काफ़ी अच्छे पॉइंट मिल गए यहीं तक। 50 पॉइंट मतलब 50 इंडेक्स पॉइंट ये, और मैं बाहर निकल जाऊंगा। तो ये एक ट्रेड बहुत अच्छा हो सकता है जो मैंने लिया तो था। अगर मैं लेके होल्ड करता तो क्या होता वो भी देख लेते हैं। जैसे मैंने लिया था 36 पे लिया था ना, हाँ यहाँ के लिया, समझे, नहीं लिया, आधा मान लेते हैं। और इसका स्टॉप लॉस मैंने यहाँ लगाया था और मैं निकल गया था करीब यहीं कहीं। कहाँ निकला था मैं 41, हाँ 40 की बन गई 41, सोचो यहीं कहीं निकल गया मैं। अगर मैं यहाँ नहीं निकलता, थोड़ा भी वेट करता, तो मेरा जो 31 का तो ये था, और करीब मुझे 230 इंडेक्स पॉइंट मिल जाते हैं। और 230 इंडेक्स पॉइंट के साथ साथ मुझे मिलता 35 36, चलो इतना ही मान लेते हैं, करीब 100 110 के करीब पॉइंट हमें मिल जाते हैं। और मैंने कितने लिए, सिर्फ 6 पॉइंट, 6 भी नहीं, 5 पॉइंट, 5.2, ये 130। तो मेरा ग्रीन पे गया, लेकिन इसमें ग्रीन स्ट्रेटेजी मैंने लागू नहीं लगाई है।
देख लो मेरा कितना है, क्योंकि मैं इसमें लो इसलिए रख रहा हूँ कि मुझे सिर्फ पेपर ट्रेड करना है। कभी कभी ऐसा लगता है कोई अच्छा ट्रेड जा रहा है तो मैं थोड़ा बहुत एग्जीक्यूट कर सकूँ, अदरवाइज़ मैंने इसमें पैसे ज़्यादा नहीं रखा है। फायर्स में मैंने थोड़ा डाल रखा है, और इसलिए इसमें नहीं डाला है क्योंकि मुझे कभी लालच आ गया, इसलिए मैं खुद में नहीं उसको कर रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। ये ट्रेड तो मैंने ले लिया था, और उस फिबोनाची के हिसाब से देखो ये क्या हो रहा है। 50 तक ज़रूर आया, इसने 60 भी क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन 60 को प्रॉपर क्रॉस नहीं कर पाया। अगर हम फिबोनाची लगाते तो हमें पता चल जाता है कि नीचे जाने की इसकी कोई भी इरादा नहीं है। ये फिर से ऊपर गया, और यहाँ पर एक बहुत अच्छा हैमर बना था। अगर देखा जाए तो डाउन ट्रेंड पे एक हैमर बना है, लेकिन मैंने इसलिए नहीं लिया। मैं यहाँ तक था, मैं देख रहा था, और मैंने इसलिए इसको नहीं सोचा क्योंकि ये कोई ऐसा एकदम बॉटम पे नहीं बना था। अधिकतर बोलते हैं कि भाई ये चार्ट का जो बॉटम होना चाहिए वो इसका बहुत सबसे जो लो होता है वो होना चाहिए। तो इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया था, और मैंने छोड़ने के बाद मुझे कुछ यहाँ पर जम नहीं रहा था कि आखिर मार्केट जा कहाँ रहा है, और मेरी भी कुछ तबीयत अच्छी नहीं थी, मुझे खुद को पता है अच्छी नहीं थी, तो मैं जाके सो गया था। सोने के बाद मैं 3 बजे करीब उठा, और 3 बजे मैंने इस कैंडल को देखी, और मैंने बोला कि जय सिया राम, हो गया काम। और मैंने दिन में कोई ट्रेड नहीं लिया, तो मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर कोई ट्रेड बनता था या नहीं बनता था। हाँ, यहाँ से ज़रूर कोई भी लेता तो बन जाता, और यहाँ तक आराम से अच्छा था, उसको टारगेट मिल सकता था। दूसरा ट्रेड एक ये बन सकता था कि जब इसने यहाँ पर काफ़ी सारा टाइम बिता दिया और नीचे 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 आने की कोशिश कर रहा है, तो कोई एक ट्रेड यहाँ से एग्जीक्यूट कर सकता था। ये है, यहाँ से इसका टॉप सब 57 करीब, अगर लॉजिकल देखें 57 बन रहा है, क्योंकि यहाँ से हम स्विंग को जाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और इस स्विंग के भी देखते हैं कितना बन रहा है। 80 के करीब हो रहा है, तो हम यहीं तक ही चलेंगे क्योंकि ये नीचे नीचे आ रहा है, इसलिए हम थोड़ा सा लॉजिकली सोच सकते हैं कि हाँ ये नीचे आएगा, और ऊपर जाएगा तो ठीक है निकल जाएगा। उसके बाद अगर ये 60 का बनना है, 6 7 18, तो 180 तक हम इसे ले जाएंगे। और चाहे तो इस फिबोनाची के ये जो अपना एक सपोर्ट था, इस सपोर्ट तक ले जाएंगे, क्योंकि इस सपोर्ट तक एक हो सकता है कि एक बार टच करके कुछ हो करें, तो हम यहाँ तक भी एक इंतज़ार कर सकते हैं, तो हमें आराम से टारगेट यहाँ मिल जाता। हम यहाँ नहीं घुसते, लेकिन यहाँ से घुस के यहाँ तक आराम से आ सकते थे, और कुछ ज़्यादा वो भी नहीं हुआ, थोड़ा सा ऊपर इसने कोशिश की लेकिन वापस नीचे आ गया। इसका मैं कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं कि ये कितना अच्छा ट्रेड बनता, लेकिन कोई यहाँ से अगर लेना चाहता था तो उसके लिए भी एक ट्रेड हो सकता था, जो कि जाता यहाँ से 56 का इसका लो बनता, और 6 12 36 18, तो 18 तक अगर हम करते तो हमें 18 तक का टारगेट तो नहीं मिलता, लेकिन हाँ यहाँ से जब ये पलट रहा था, इसको सपोर्ट लेके एक हमने सपोर्ट ड्रॉ कर लिया था, रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया। रेजिस्टेंस सपोर्ट मैंने बोला नहीं, की लेवल है ये कोई ना रेजिस्टेंस है ना सपोर्ट है, की लेवल है, मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिससे हमें काफ़ी मदद मिल सकती है। जैसे कि यहाँ पर ये पलटने की या ऊपर जाने की, इसने यहाँ पर थोड़ा सा टैपिंग जैसी एक लग रहा है कि इसने इसको क्रॉस करने की कोशिश की, जैसे दिखाने की कोशिश करी कि मैंने इसको क्रॉस कर दिया, अब मैं ऊपर जाऊँ, लेकिन ये नीचे आया, ये हल्का सा टैपिंग मान सकते हैं। तो जब इसने ऐसा दिखाया और ये बाद में रेड कैंडल बना के नीचे आने लगा, तो हम यहाँ कहीं एग्जिट कर सकते थे। अब अगर मैं बोलूँ कि नहीं मैं यहाँ कर लेता, तो एक खुद से मैं झूठ बोल रहा हूँ। मुझे पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ कहीं निकलता इसके नीचे लो पे, तो हमें कितने मिलते हैं, 6 12 करीब 1.5 गुना मिल जाता, नहीं 2.5 गुना मिलता, बहुत अच्छा होता 2.5 गुना भी। तो ये हमारे आज के ट्रेड होते हैं। और मुझे अब क्या करना है कि जब भी मार्केट ऐसे शुरुआत करता है, ऐसा करने लगता है, तो मुझे जैसे ही होने लगे तो मुझे इस तरह की ट्रेंड की लेवल को ड्रॉ कर लेना चाहिए। अगर की लेवल मैं नहीं बना रहा हूँ तो मैं एक रेंज बना दूँ छोटी सी, इसको लेते हुए पूरे आज के पूरे दिन तक की ये छोटी सी एक रेंज बना के इसको यही कलर देंगे, थोड़ा सा इसको लाइट कर देते हैं,
ठीक है, तो इस तरीके एक रेंज बना लेंगे ताकि इससे पता चल जाएगा कि हाँ अब दूसरी रेंज हमारी ये बन रही है। ज़्यादा ज़्यादा पॉइंट टच होंगे वो हम उसको रेंज को कंसिडर करेंगे। जैसे यहाँ पर काफ़ी सारा टच हो रहा है, थोड़ा सा इसको नीचे ला सकते हैं। बस ये एक रेंज यहाँ पर बन गई। और ये जो लेवल था इसको हम ऐसी डॉटेड ही रहने देंगे, क्योंकि यहाँ पर देखने वाली बात है कि आखिर हो क्या रहा है इस जगह पर। तो हमें इसे ऐसे रहने देंगे, क्योंकि यहाँ पर कई बार जैसे ये देखो यहाँ पर इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया फिर नीचे आ गया, फिर यहाँ पर गया इसने, फिर लिया फिर नीचे आया, लेकिन फिर से इसको क्रॉस करके ऊपर चला गया। मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती रहती है। और फिर इसके ये नीचे क्रॉस कर रहा है, इसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, फिर आके फिर रिस्पेक्ट करना शुरू कर दिया, फिर नीचे गया फिर रिस्पेक्ट करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी हलचल गतिविधि होती। तो मुझे अब ये आगे से ये ध्यान देना है कि जो पिवट पॉइंट के अलावा जब भी कोई इस तरह से कोई रेजिस्टेंस या सपोर्ट की या फिर की लेवल बनते हैं, तो मैं तुरंत ऐसे की लेवल ड्रॉ कर लूँ और उसके अकॉर्डिंग मैं ट्रेड लूँ। जैसे कि यहाँ से मैं कॉल का ले सकता था और यहाँ तक का मेरा टारगेट होता टोटल, और ये जा रहा है तो जाने देता, और फिर यहाँ से मैं इसके लिए करीब हाफ 50 कितना था 50, ये मैंने खुद सोच रखा है कि करीब करीब नीचे आता तो करीब करीब मैं 50 दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं दूंगा मैं। तो मैं यहाँ तक करीब 50 पॉइंट यहाँ तक मैं दे देता और इंडेक्स से और निकल जाता। और जब पुट का बन रहा था तो यहाँ मैं बिल्कुल नहीं लेता, क्योंकि यहाँ से मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि यहाँ ये भी फिर एकदम पलट रहा है इस की लेवल से। तो मैं पहले की लेवल यहाँ तक बनता नहीं, यहाँ तक बनता नहीं, लेकिन यहाँ कहीं तो एक बन ही जाता है कि हाँ यार ये कुछ गड़बड़ी हो रही है, यहाँ पर कुछ की लेवल है, यहाँ पर कुछ कुछ तो चीज़ बैठी है, या तो यहाँ पर यहाँ कुछ जो मैं अभी सीख रहा हूँ, मुझे इतनी समझ नहीं है कि यहाँ पर राइटर बैठे हैं, एफ आई बैठे, डी आई बैठे, मुझे नहीं पता। हो सकता है ट्रैपिंग हो, ट्रैपिंग कर रहे हो, लेकिन ज़्यादा रेड है तो ऊपर की ट्रैपिंग नहीं है, पता नहीं क्या चीज़ है ये। लेकिन यहाँ से एक मैं बना सकता था, यहाँ से बना था और यहाँ तक आराम से चलता। अब यहाँ पर भी इसने काफ़ी समय बिताया, तो मैं तुरंत यहाँ पर एक ये सी लाइन ड्रॉ कर देता। पहले ये लाइन ऐसी होती, लेकिन बाद में ये लाइन ऐसी होगी, क्योंकि यहाँ पर इसने ये यहाँ से दिखा दिया कि यहाँ पर कुछ हलचल अलग सी हो सकती है। और ये 20 EMA की लाइन तो है। अब 20 EMA की लाइन से कोई ख़ास आज ट्रेड नहीं मिला, क्योंकि ये भी एक सेटअप है, लेकिन इसमें कोई आज ख़ास ट्रेड नहीं मिला। तो मुझे इस तरह से पहले तैयारी करके मार्केट के चलते चलते सारी तैयारी रखनी पड़ेगी, और इन चीज़ों को भूलना नहीं होगा। और इन चीज़ों को अगर नहीं भूलूंगा तो मेरे ख्याल से मैं जल्दी ही एक सफल अनुभवी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाऊंगा। हर हर महादेव। अरे हाँ वो चलो निफ्टी का भी देख लेते हैं। तो ये तो मेरा है ही। अब निफ्टी का कैसा बना आज का चार्ट। इसने भी ग्रीन से अच्छी शुरुआत करी, बीच में रेड आ गया, वहाँ पर कोई रेड नहीं था बैंक निफ्टी में, और ये इसने एक टॉप लगाया, टॉप लगाने के बाद ये नीचे आया, नीचे आया नीचे आया नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये वापस टॉप पे गया, रेजिस्टेंस फेस किया, फिर वहीं डांस करने लगा। कितना बढ़िया डांस चल रहा है, टिक 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 टिक। अरे यार ये बड़े बड़े क्यों हो रहे हैं, टिक 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 टिक। फिर इसने उस सपोर्ट को ही तोड़ डाला। ओह, तो आज इसकी ये एक्टिविटी हुई थी पूरी। अब ये जो मैंने बना रखे हैं ये मैंने खुद ड्रॉ की है, इसे मैं ऐसे भी बना सकता था। ये इस तरह से, ये एक लेवल है मेरे लिए, ये दूसरा लेवल है, और यहाँ क्या बनाया मैंने, यहाँ क्या बनाया, पता नहीं है क्यों बनाया। ये है मेरा
देखने वाली जगह कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहती है और यहाँ पर काफ़ी सारी हलचल होती है। तो हमारे 2 लेवल बन गए। एक ये लेवल, ये क्यों बनाया मैंने? हाँ, ये क्यों बनाया अभी देखते हैं हम लोग, देखेंगे हम लोग। तो ये हो गया 5 मिनट का ट्रेड में ले रहा था, इसमें 1 मिनट का। और कुछ इसके इंडिकेटर्स हैं जो मैंने ऑन कर दिए हैं। अब लगेगा ये कि मैं कुछ रॉकेट चला रहा हूँ, इसमें बड़े अजीब अजीब से वो दिखने लग जाएंगे। तो हाँ, ये देखो, ये मैंने पहले भी बोला था कि अगर इस तरह से कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है तो उसे मैं मार्क कर लूँगा। यहाँ मैंने मार्क किया, तो ये वो वाला था। और फिर मैंने यहाँ से एक ट्रेड लिया, इस ट्रेड की वीडियो भी मैंने डाल दी है और इस ट्रेड को मैंने करीब यहाँ तक एग्जीक्यूट किया था। और ये गया। अब जब इसने यहाँ से लेके इस टॉप पे चला गया, तो पहला टॉप ये बना था। फिर उसका जब हमें पता चला कि नहीं यहाँ टॉप बन गया, लेकिन इस टॉप कंफर्मेशन दी इस दूसरे टॉप ने। इस दूसरे टॉप ने बना दिया कि हाँ ये एरिया टॉप पे जाने का एरिया है, तो हम बैठे रहे। फिर उसके बाद ये गया। फिर तीसरी बार जब टॉप पे गया, तो फिर हमने यहाँ कहीं एग्जीक्यूट कर सकते थे एक ट्रेड। ट्रेड तो यहाँ पर एग्जीक्यूट करते, लेकिन ये ऊपर जाता और ऊपर से नीचे आता, जैसे ये था, तो हम एग्जीक्यूट कर सकते थे, लेकिन ये ऊपर नहीं गया। यहाँ पर ऊपर गया, थोड़ा सा टाइम बिताया, फिर नीचे आया, तो यहाँ से हम एक डाउन ट्रेड ले सकते थे। और ये ट्रेंड लाइन कुछ ड्रॉ कर रखी है, काफ़ी अच्छा एक बनता। फिर से उसने उसी पे सपोर्ट लिया, तो हम यहाँ से इस सपोर्ट पे चाहे तो एक ट्रेड ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर एक स्टॉप लॉस हो जाता हमारा। और यहाँ पर ये ट्रैप किया, पहले ये ट्रैप किया, फिर ये ट्रैप किया। देखो कितनी बढ़िया ट्रैप ट्रेडिंग करते हैं लोग। पहले ऊपर जाने की दिखाई कि ऊपर जा रहा है, लेकिन नहीं गया। फिर बताया मैं नीचे जा रहा हूँ, फिर नहीं गया। फिर यहाँ से ये इसने ऊपर जाने की अपनी शुरू कर दी। तो चाहे तो हम यहाँ से हमारा ट्रेड ख़त्म हो गया था, तो फिर से हम ट्रेड यहाँ से एग्जीक्यूट कर सकते थे, क्योंकि ये जो एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट या रेजिस्टेंस की लेवल यहाँ पर बन रहा था, तो यहाँ से हमारा एक और ट्रेड बन सकता था जो काफ़ी अच्छा जाता यहाँ से यहाँ तक, अगर होल्ड करते तो। ये फिर यहाँ से जब आया तो इसने यहाँ पर टाइम पास किया, हम यहाँ से फिर से एक डाउन का ले सकते थे, और ये करीब यहाँ तक आ ही गया था। फिर ये पूरा मार्केट अटक गया, को मज़ा नहीं आ रहा, मज़ा नहीं आ रहा। फिर ये ऊपर गया, फिर यहाँ से कोशिश की, तो हम यहाँ पर कहीं इस कैंडल पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे। फिर यहाँ से जब इसने फिर सपोर्ट से फिर ऊपर जाने की कोशिश करी, फिर यहाँ हम ले लेते, चाहे स्टॉप लॉस हो जाता नीचे आके, लेकिन इसने यहाँ पर वो नहीं किया और यहाँ तक आराम से देखो काफ़ी अच्छा था, आखिरी तक गया। और इसको क्रॉस किया, मतलब ये भी एक ट्रैप ट्रेडिंग कर रहा है। यहाँ पर भी मुझे लग रहा है ट्रैप कर रहा है, और यहाँ से या तो पलट के फिर जाएगा या फिर नीचे आएगा और नीचे जाके फिर ऊपर जाएगा। अब देखते हैं परसों क्या होता है, मतलब कल क्या होता है। और जहाँ तक बात है गैप अप गैप डाउन ओपन की, तो संभावना क्या दिखा रही है? ओह, जैसे कि इस समय भी मुझे लगा था कि गैप डाउन ओपन होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। और पता नहीं, अभी शायद ट्रेंड अच्छा चल रहा है, काफ़ी बुलिश ट्रेंड है, तो हो सकता है इसने ऊपर चला गया। लेकिन मुझे अभी भी लग रहा है कि एक गैप डाउन ओपनिंग इसकी मिलना चाहिए इसे। और देखते हैं कि गैप डाउन ओपनिंग, हाँ यहाँ पर ये तो बता रहा है कि गैप डाउन हो सकता है, लेकिन ये कल तक बताएगा, तो हम इसको छोड़ देते हैं। लेकिन अपने हिसाब से तो एक गैप डाउन ओपनिंग बनती है भाई, है ना। तो ये था आज का एनालिसिस, ट्रेड कहाँ क्या हुआ था, कहाँ ट्रेड लिया था या फिर नहीं लिया था, वो सारा। और ये बैंक निफ्टी का चार्ट सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई अगर इस वीडियो को देख कर सीख रहा है तो सीख सकता है मेरे साथ, अदरवाइज़ ये मेरे खुद के लिए है। तो खुद के लिए है, तो इसलिए मैं बोलूँगा हर हर महादेव।